गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्हे साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए रबी विदेश के माध्यम से सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी के शेषनाग के बारे में जानेंगे कि बाबा जी के सर पे जो शेषनाग ने छत्रछाया की है, इससे सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी का क्या ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें मिलता है। तो शेषनाग मतलब 6 फनों से जो दिखाया जाता है बाबा जी के सिर पे छत्रछाया जिसने की है। अब बाबा जी तो शिव के स्वरूप हैं और बाबा जी बेअंत शक्तियों के मालिक हैं, तो उनके सिर पे शिव की छत्रछाया तो सारी सृष्टि पे है, सारे संसार पे है। उनके सिर पे कोई नाग और अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज और सब नाग जय शेष नाग, जब एक नाग 100 बरस तपस्या कर लेता तो 1 फन, फिर 2 फन या 3 फन निकल आते हैं उसके, तो ऐसे 6 फन 600 वर्ष की तपस्या। लेकिन बाबा जी तो अखंड तपस्वी है, शिव स्वरूप है, उनकी समाधियां शिव स्वरूप तो हजारों युगों तक चलती हैं। तो कोई भी नाग अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज अगर अंडों से उसका जन्म हो रहा है वो तो जोनियों में हो जाएगा, 84 लाख जोनियों में। लेकिन सिद्ध जोगी पौना हरि तो दुधाधारी जटाधारी कलाधारी तो शिव शक्ति स्वरूप है, और शिव के ऊपर छत्रछाया कौन करेगा? शिव की तो परिक्रमा भी नहीं कर सकते। जब शिवलिंग पे जाते हैं तो हम नंदी बैल वहां बैठे हैं काल के रूप में, और एक नाली बना दी जाती है कि शिव को कोई नहीं जान सकता कि छोटी आयु से छोटी बुद्धि से शिव असीम है, उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वो बेअंत है। देव शिवावर मोहे, ये खालसे की प्रेयर में भी आता है कि शिव एक शक्ति है, वो असीम है, बेअंत है, तो उसके आंशिक अवतार है सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी। तो ये 6 फनों से शेषनाग हमें शेष शास्त्रों को दर्शाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 27 स्मृतियां होती हैं ज्ञान पाने के लिए। तो 4 वेद 6 शास्त्र जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, और 6 शास्त्र 18 पुराण होते हैं। सनातन हम सब ईश्वर की एक संतान है, जो कि ईश्वर ने इस सृष्टि को प्रकट करने से पहले हमें दे दिए थे कि सृष्टि में रहने का रूल रेगुलेशंस ये है, तो जो इसके हिसाब से चलेगा वो अपने माले चोल के लक्ष्य को, मानव चोले के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। उसका ये जन्म मरण 84 लाख जोनियों से वो रहित हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 6 जो फन है यहाँ पे बाबा जी के दिव्य कोडिंग भाषा, जैसे ए फॉर एप्पल तो 7 एप्पल बनाया जाता है हमें समझाने के लिए, ऐसे सब मूर्तियों में एक मूर्त छुपी रहती है, एक ज्ञान छुपा रहता है जो हमें सिर्फ गुरु कामिल मुर्शिद के पास ही जाके ये ग्रहण करने को मिलता है और सुनने को मिलता है, ताकि हमें पता चले। जैसे दिल्ली जाना तो बोर्ड लगे रहते हैं कि ये इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर है, तो हम बोर्ड पे रुक के हमें रास्ता पता चल जाता है, और फिर आगे और बोर्ड लगाता है ये रास्ता इतना कम रह गया, तो हम उस बोर्ड पे नहीं रुक जाते, हम आगे चलते हैं। ऐसे इस मूर्ति से हमने मूर्त की तरफ जाना। इस मूर्ति में हम बाबा जी का भाव रखते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो उसके भाव में जो बाबा जी की मूर्ति में ये शेषनाग जो उनके सिर पे जिसकी छत्रछाया में बैठे हैं उसको दर्शाया है। जब गुरु नानक बचपन में लेट गए थे, उनके चेहरे पे धूप पड़ रही थी, तो वहां भी शेषनाग ने आके छत्रछाया की थी। जब कृष्ण भगवान विष्णु जी देवकी के पुत्र प्रकट हुए थे मथुरा की जेल में कंस के पास, तो जब नंद बाबा उनको छोड़ने गए तो रास्ते में गंगा पार करते हुए भी शेषनाग ने छत्रछाया की, क्योंकि वो बेअंत है, बेपार है, सब जोनियां उनके अंडर हैं, 84 लाख शरीर,
उनके अंडर है। पर ये शेष नाग 6 फनों से 6 शास्त्रों के ज्ञान को दर्शाता है, जिसको सांख्य, दर्शन शास्त्र, न्याय, कर्म मीमांसा, विशेषिक, योग जो पतंजलि मुनि का, और वेदांत, ऐसे करके ये 6 शास्त्र का बाबा जी वो ब्रह्म ज्ञानी अंग में ब्रह्म ज्ञान है, वो शिव शक्ति स्वरूप है। हमारे अंदर कुंडलना वाले कुंडली जागरण को योगी, उनके पास युक्ति है, आत्मा को परमात्मा से, इस मन को शिव के योग में रंगने की, उसका उनका मन शिव स्वरूप समाधि से हमेशा नथा हुआ है। तो ये 6 नाग है जो वो उनको 6 शास्त्रों का वो ज्ञाता है। और कार्तिकेय के पुत्र, शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार शिव स्वरूप आंशिक अवतार हैं। तो कार्तिकेय के भी 6 सिर थे जो इन 6 शास्त्रों के ब्रह्म ज्ञान को दर्शाते थे। और ये वेदों का ही अर्थ शास्त्रों पुराणों में बताया गया। और वेद अपौरुषीय हैं। सृष्टि जब हुई तो इसके सबसे पहले वेदों को प्रकट किया जाता है, फिर उसका अर्थ जानने के लिए आगे शास्त्रों, फिर पुराणों को प्रकट किया जाता है। तो बाबा जी 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञान है उनमें, शिव की ज्योत है उनमें। और दूसरा हम देखते हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण या विष्णु जी शेषनाग पे लेटे रहते हैं। और परमात्मा के 2 रूप है, साकार और निराकार। निराकार स्वरूप सचखंड में ज्योत सिद्ध, द्योड़ सिद्ध या सिद्ध ज्योत में, सच्चिदानंद स्वरूप में, प्रकाश शब्द स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, चित स्वरूप में, जो सचखंड में ज्योत विराजमान है, भगवान का एक निराकार स्वरूप है। उस स्वरूप को सचखंड से गुरु नानक जी की जब वाणी उतरी तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव कहा गया। तो अब वो शेषनाग, तुम्हें एक भी सांप दिख जाए तुम डर जाते हो, भागते हो कि हम मर जाएंगे। लेकिन बाबा जी 6 नागों की छत्र छाया पे शेषनाग की नीचे बैठे हुए भी निडर हैं, क्योंकि वो शिव हैं। वो उनकी निर्भय अवस्था को दर्शाता है कि उनको किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि वो माया से, काल की, समय की पकड़ से बाहर है। समय उनके अधीन है, जीवन मृत्यु उनके अधीन है। तो ये शेष नाग निर्भव के, मैं बाबा जी शिव शक्ति स्वरूप निर्भव हैं, जिनको किसी का, जिनसे बड़ा कोई नहीं, जिनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, तो उनके निर्भव निर्वैर गुरबानी में ये 2 विशेष गुण परमात्मा के दर्शाए गए। तो उसमें से निर्भव अवस्था, विष्णु जी उस पे लेटे हैं आराम से शेर सैया पे, शेषनाग की शीर सैया पे लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो ये निर्भव अवस्था का संकेत होता है। बाबा जी कहते हैं अगर मेरी सिंगी डाल रही है, मेरे से जुड़ गए हो। और ये 6 शास्त्रों का ज्ञान, अब बाबा जी तो निर्वाण शरीर से प्रकट हुए, 12 साल का अवतार लेके आए। हमें कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे गुरु के स्वरूप में, जिसके पास ये सिंगी, ये नाद गुरु, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, जिसके अंदर परमात्मा की ज्योत, और गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, जिसके अंदर वेद शास्त्र, ये 6 शास्त्र प्रकट होंगे। न्याय, सांख्य, कर्म मीमांसा, विशेषिक, योग, ये सब 6 शास्त्र होते हैं, जिनके अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, जिसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु सद्गुरु मुर्शिद कहते हैं। वही परमात्मा हमें महात्मा के रूप में मिलता है। ऐसे ही सिद्ध जोगी पौना हरि कलयुग के
प्रसिद्ध अवतारी हमें एक पूर्ण कामिले सद्गुरु के स्वरूप में मिलते हैं। और फिर जब हम तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं और समर्पित शरणागति करते हैं, तो उनको फिर भव्य दिव्य स्वरूप शिव के जो बालक स्वरूप निर्वाण शरीर, उस शरीर के दिव्य भव अद्भुत अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। उससे पहले हमें एक सिद्ध महात्मा, जिसके पास ये सारी विद्या और ये सारी ज्ञान है, उसके रूप में चोली चिमटा पोवे लंगोट कुंडी, ये सब चीजों का, जिसको शेष शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का ज्ञान है, उसके स्वरूप बाबा जी हमें समझाते हैं। बाबा जी के गुरु दत्तात्रेय जी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार हैं। ब्रह्मा स्वरूप अवतार देते हैं, विष्णु स्वरूप ब्रह्मा स्वरूप ज्ञान देते हैं, विष्णु श्री रोटी कपड़ा मकान देते हैं, दिए ज्ञान की रक्षा करते हैं, बचे ज्ञान की जिम्मेवारी लेते हैं। सतलोक शिवलोक ऐसे अपने अलख लोक तक ले जाने की हम पे कृपालता करते हैं। और शिव स्वरूपा हमारे पापों का, रुकावटों का, दुविधाओं का, अज्ञानता का, मूर्खता का नाश करते हैं। और परब्रह्म शिव की ज्योत स्वरूप होके उस गुरु में, जो में ये शास्त्रों प्रकट है, हमें तन मन धन से सेवा देते हैं, क्योंकि उनके निर्वाण शरीर तो ऐसा दिव्य और भव्य है, तो उनको हम अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सेवा क्या करेंगे? उससे पहले तन मन धन से उन्हीं सतगुरु की महात्मा की सेवा करके हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। और शुद्ध मन में फिर शुद्ध मन को दिव्य बनाया जाता है, और फिर दिव्य मन में दिव्य दर्शन होना का हमें नसीब होता है। तो परब्रह्म ऐसे गुरु जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करें, परब्रह्म जिनके अंदर ज्योत प्रकट हो, ये शास्त्र प्रकट हो। और बाबा जी हमें कहते हैं कि जब मेरे लड़ तुम लग गए हो, मेरी सिंगी फैली है, जोली जिमटा रख गया, अब तुम्हें किसी चीज का भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुप्रीम पावर, तुम्हारी सदर छाया, तुम सुप्रीम काया की सदर छाया में हो, शिव की सदर छाया में हो। सिद्ध जोगी पौणाहारी जटाधारी कलाधारी, ये सब उनके जग प्रसिद्धि जो नाम है पीछे बताए गए, पौणाहारी दुधाधारी जटाधारी कलाधारी, उनकी सदर छाया में हो। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज में, चाहे वो संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जिस भी फील्ड में तुम उनकी शरणागति से उनकी शरण में चल पड़े हो, तब ये काल माया, तुम्हारे कर्म, ये तुम्हारी जो संचित कर्मों से बंधन है तुम्हें माया के इतने बड़े, इन सब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ऐसे सदगुरु मिल गए और ये सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो बाबा जी के सिर पे कोई नाग, शेष नाग छत्र छाया नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा जी शिव स्वरूप ही सारी दुनिया पे, सब जोनियों पे, 84 लाख शरीरों पे, अंडज ज्वेर जुद्ध स्वेद चारों खानियों पे उन्होंने अपनी छत्र छाया की है। वो बेअंत है, वो असीम है, उनका शरीर भव्य है, अद्भुत है, दिव्य है। निर्वाण शरीर कहते हैं भोलेनाथ को, बाबा बालकनाथ जी के, हनुमान जी के शरीर को। तो उनकी ये मूर्ति जो मूर्त, क्योंकि बाबा जी का अवतार जब हुआ तो तब तो कैमरा ही नहीं था। कैमरा तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम 16वीं सदी में बना था। उसमें सबसे पहली फोटो गुरु गोविंद सिंह जी की अंग्रेजों ने खींची थी। तो जब दुलाई गई तो वाहिगुरु आया था उस पे कोई तस्वीर नहीं आई। इसलिए बाबा जी को किसी कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। इन सब मूर्तियों के पीछे जो प्रेम स्वरूप, भाव स्वरूप उनके चाहने वालों ने अपनी मन बुद्धि से बना के जहाँ घड़ी है प्रेम स्वरूप, उसके पीछे, उन मूर्तियों के पीछे, जैसे ऋषि मुनियों ने दुर्गा की मूर्ति बनाई, उसमें एक ज्ञान है। फिर उस मूर्ति के माध्यम से सामने रख के हमें वो समझाते थे, ताकि बड़ी आसानी से हमें ज्ञान समझ में आए। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे ये मूर्ति में भाव जोड़ते हैं पहले बाबा जी का, और फिर उस भाव में हम बाबा जी को प्रकट मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उस शेष नाग को अगर हम सिर्फ एक नाग ही समझ लेंगे
तो बाबा जी कितनी बेअंत शक्तियों के मालिक हैं, शिव स्वरूप हैं। तो ये बात से हम वंचित रह जाएंगे और ये बात हमारे दिमाग में आएगी नहीं। जो बाबा जी के दिव्य अलौकिक अद्भुत इंडिकेशंस हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। चोली जिसमें ज्ञान इकट्ठा करना है, जो साथ परलोक सहायक होगा, इसी मोढे पे अर्थी जाती है और इसी मोढे पे चोली टंगी है कि ऐसी चीजें, ऐसा ज्ञान गुरु से जाके प्राप्त कर, तेरा इहलोक और परलोक जो सवर जाए। और ऐसा ज्ञान हमें सतगुरु के ओम जय श्री जोड़ सिद्धाय श्री बाबा। बाबा होता है ज्ञानी ध्यानी, बाबा बालक नाथाय नमो नमः। श्री होती है माया, जो हमें इस माया के लोक से 84 लाख लोक से 84 लाख जोनियों से, यमदूतों की मार से हमें बचाए, हमें निकाले। तो शेषनाग के शेष सिर, शेष शास्त्रों को, दर्शन शास्त्र जिनको कहते हैं, न्याय, सांख्य, कर्म मीमांसा, विशेषिक, योग और वेदांत या ब्रह्म सूत्र, उसको दर्शाता है बाबा जी। कार्तिकेय के, शिव के पुत्र कार्तिकेय के सिद्ध जोगी रूप में बाबा बालकनाथ रूप में अवतार है, उनके भी शेष सिर थे। तो वो शेष सिर शेष शास्त्र, वेद शास्त्र, ग्रंथों के ज्ञान को दर्शाता है और उनकी निर्भय अवस्था को दर्शाता है कि शिव के गले में तुम नाग देखते हो कि तुम माया के अंडर हो, हर वक्त ये ठगनी माया तुम्हारी इस मानव देह को खा रही है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी आयु, एक एक श्वास से अवधि तुम्हारी कम हो रही है और तुम मरते जा रहे हो। लेकिन बाबा जी शेषनाग पे बैठते हुए भी निर्भय है, जन्म मृत्यु से बाहर है, काल से बाहर है, समय से बाहर है और हमें भी अपने आशीर्वाद से हमें भी ये शास्त्रों का, वेदों ग्रंथों का ज्ञान देते हुए जोड़ी जिमटे का, चोली का, लंगोट पौओं का, रोट का, झंडे का, गुरुना झाड़ी का, फिर गुरुना झाड़ी का, बोड़ वृक्ष का, चरण गंगा का, शातलाइया, हमीरपुर, जूनागढ़, इन सब में जो दिव्य ज्ञान छुपा है उसका ज्ञान हमें कामिल सतगुरु के माध्यम से, जैसे खुद उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु के कि जब तक ये ज्ञान तुम्हें ना मिल जाए तब तक कामिल मुर्शिद तुम्हें नहीं मिल जाएगा, तब तक तुम इन सब बातों को नहीं जानोगे। तो बाबा जी से यही फरियाद करें कि हमें ऐसा ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप, और बाबा जी शिव शक्ति स्वरूप है और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो गुरु के स्वरूप हमें मिलेंगे, समझाएंगे, ज्ञान देंगे। और जैसे माँ सारा, जब बच्चा छोटा होता है लैट्रिन बाथरूम कर देता है तो उसको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के और बाप के साथ चॉकलेट लेने भेज देती है घूमने फिरने, ऐसे ही गुरु हमारी जिंदगी में ये सारा ज्ञान देंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करेंगे बाबा जी के रूप। और बाबा जी फिर एंड में हमें भव्य और दिव्य दर्शन, अद्भुत अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन देंगे, जो निर्वाण शरीर में है, जो द्योत सिद्ध से है, जो ज्योत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चित स्वरूप है और बालक स्वरूप है और निर्वाण शरीर से युक्त है। इन आंखों से, इन इंद्रियों से, इस शरीर में, इन इंद्रियों में ऐसी क्षमता नहीं। इस मन बुद्धि का दान तन मन धन से सेवा करके गुरु को करना पड़ेगा और गुरु से फिर उस शुद्ध मन को, पवित्र मन को दिव्य बनाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तब समझ में आया कि कृष्ण कौन है। भाई लैना जी को गुरु नानक जी ने नारियल बतासे 5 रुपए ये रख के दिव्य अंतःकरण, दिव्य शक्तियां प्रथम भगवती सिमर के ये शक्ति दान में दी, गुरु दीक्षा दी, शिक्षा दी। गुरु दीक्षा और शिक्षा में क्या फर्क है इसको तो हम आगे बताएंगे, कैसे पौना हरि जी ने गुरु दीक्षा और शिक्षा ये दोनों प्राप्त की थी अपने गुरु दत्तात्रेय जी से। ऐसे ही तुम्हें दीक्षा और शिक्षा, गुरु पूजा और गुरु पूर्णिमा, इनमें जो फर्क है उसको समझना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा में तुम गुरु सेवा, गुरु पूजा तो करते जा रहे हो चरण में, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक बार होती है। जैसे मीरा के
शबरी के, बरथरीनाथ के, भाई लैना जी के, नानक कबीर फरीद, उनके जीवन में हुई थी। पूर्ण गुरु से पूर्ण करना, ये सब क्या ज्ञान है, ये आज्ञा रब्बी उपदेश में हम बताएंगे। तो रामदास की तरफ से हमने समझा शेषनाग में शेष शास्त्रों का ज्ञान और बाबा जी की निर्भाव अवस्था, जो हमें उनसे जुड़ के ज्ञान पाके उनकी सिंगी डाल के बाबा जी हमने इंडिकेशंस देते हैं और हमें बताते हैं कि इस तरह से मैं आपको ऐसे किसी सिद्ध महात्मा संत के रूप में मिलूंगा। तो बाबा जी की महिमा अपरंपार है। पौना हरि की जय, दुधाधारी की जय। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता है।